अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान ने खैबर और शिकन जैसे खौफनाक मिसाइलों के साथ इसराइल के ऊपर अटैक किया है, जिसने पूरा इसराइल जो है वो लर्ज़ उठा है। खासतौर पे जो इसराइली शहरी है उनके अंदर एक खौफ हरास की फजा पाई जाती है और इन मिसाइलों ने जो है वो कामयाबी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाया है और जो अहम इमारतें थी उनको जो है वो टारगेट किया। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन के बाद जो है मशरक़ वस्ता के अंदर जो है वो जंग की जो सूरत हाल थी उसने एक नया टर्निंग पॉइंट लिया है और इसके बाद अमेरिका जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है, जिसने ईरान के अंदर जाके जो एटमी तनसीबात थी उनको जो है वो हिट किया है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के बाद जो है वो ईरान ने बहुत ही शदीद किस्म का रद्द अमल दिया है और ईरान ने ये बात वाजे की है कि वो अब अमेरिका जो है वो उनका टारगेट है और जो अमेरिकी तनसीबात हैं मशरक़ वस्ता के अंदर या अमेरिकन शहरी हैं या अमेरिकन मिलिट्री के लोग जो मशरक़ वस्ता के अंदर हैं वो अब जो है वो ईरान के निशाने पर हैं और ईरान ने जो है वो जो अमेरिकी तनसीबात थी उनको जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, इसके अलावा इस अटैक के बाद जो है वो एम जो गुजरगा थी तेल की, जिसमें से तकरीबन दुनिया का 20% जो है वो तेल पूरी दुनिया को जाता है, उसको जो है वो बंद करने की ईरान ने धमकी दी है और अभी जो इतलात आ रही हैं कि ईरान ने जो है वो उसको बंद कर दिया है। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो ईरान था उसने ओसी बागी थे उनको जो है वो एक्टिव किया। इसके अलावा जो हिज़्बुल्लाह है और जो इस तरह की तंजीमें हैं जो एंटी अमेरिकन हैं और अमेरिका के खिलाफ सरगर्म अमल हैं, तो नाज़रीन ईरान ने जो है वो उनको जो है वो असले से लैस कर दिया है और उनको जो है वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए उनको जो है वो ये आर्डर जारी किए हैं कि वो अमेरिकन जो मफादात हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दें। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल को जो है वो आलमी बरादरी भी बड़े गौर के साथ देख रही है। जिस तरह आपने देखा कि जो अमेरिकन अटैक था ईरान के अंदर उसको रशिया ने भी कंडेम किया है, चाइना ने भी कंडेम किया है और इसको जो सालमियत है ईरान की उसकी वायलेशन करार दिया है। तो नाज़रीन, इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक जो है और मुख्तलिफ तंजीमें जो है वो इस एग्रेशन की मज़म्मत करती हैं, लेकिन जो ईरान की तरफ से जो शदीद तरीन रद्द अमल है और जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया कर रहा था इसराइल, और इसराइल ने जो है वो फिर अमेरिका से मदद मांगी। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जो है वो अमेरिका जिस तरह इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की ईरान के अंदर जाके हुई है, तो ये सूरत हाल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। खासतौर पे जो ईरान ने जो स्टेटमेंट दी है कि वो जो है वो अमेरिकन मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो हर हद तक जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है वो अहम जो टारगेट थे मशरक़ वस्ता के अंदर या अमेरिकन फौजी थे या इसराइली फौजी थे या जो अमेरिकी तनसीबात थी या बहरी जहाज थे या यूएई के और ये जो कतर वगैरह के दरमियान जो ऑयल की टैंकर से उनको जो है वो हिट करना शुरू कर दिया है। इसमें ईरान ने जो है वो हौसी मिलिशियाओं को और जो हिज़्बुल्लाह है और जो इस तरह की एंटी अमेरिकन तंजीमें हैं उनको जो है वो फुली तौर पे सपोर्ट दी है और उनको ये आर्डर दिए हैं कि जो अमेरिकन मुफादात हैं उनको जो है वो हिट किया जाए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गई है खासतौर पे मशरक़ वस्ता के अंदर और अमेरिकन जो अटैक है इसके बाद देखते हैं कि ईरान जो है वो किस हद तक जो है वो रिस्पॉन्स देगा। अगर ईरान जो है वो कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स देने में कामयाब हो जाता है या कोई बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक देता है तो ये बहुत ही क्रिटिकल होगा ना सिर्फ मशरक़ वस्ता के लिए बल्कि पूरी आलमी दुनिया के लिए कि वो दूसरे ममालिक जो है वो भी इस जंग के अंदर कूद पड़े, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक मफादात की जंग है और जो रशिया है, चाइना है, ये जो अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस है उसको खत्म करना चाहते हैं और इन ममालिक की भी पूरी कोशिश है कि ईरान को जो है फुली तौर पर सपोर्ट किया जाए ताकि अमेरिका का जो एक सुपर पावर स्टेटस है और इसराइल की जो अग्रेशन है उसको जो है वो खत्म किया जा सके। तो नाज़रीन, अभी जो है वो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती जाएगी आने वाले चंद दिनों में, लेकिन सूरत हाल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। इसमें जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। जिस तरह आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से बहुत ही जदीद किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अलावा जो अलर्ट न्यूज ये है कि जो अमेरिका ने अटैक किया है ईरान के अंदर उस हवाले से ये खबरें आ रही हैं और ईरानी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका ये दावा है कि ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं वो बिल्कुल सेव हैं, उनको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो इस अटैक से पहले ही जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दी गई थी। तो नाज़रीन, अगर ये सिचुएशन भी बरकरार है तो ये भी बहुत ही अलर्ट सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए और ईरान जो है वो जिस तरह इसराइल के सामने डट गया है
जबकि पूरी दुनिया जो है, खासतौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो इस तरह से ईरान की सपोर्ट में नहीं आए, लेकिन ईरान जो है वो अकेला डट गया है अमेरिका के सामने और इसराइल के आगे और दूसरी जो बड़ी ताकतें हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल वाज़ेह हो रही है कि ईरान जो है वो आखिरी हद तक जाएगा, और अगर उसको बड़े ताकतों की सपोर्ट रही तो ये जंग का नक्शा जो है वो ये पलट जाएगा। और खुदा न खास्ता जो इसराइल के अंदर की सिचुएशन है, जिस तरह की आवाजें नेतन्याहू के खिलाफ आ रही हैं, क्योंकि जब ईरान अटैक करता है तो इसराइली जो शहरी हैं वो एक अजीब किस्म के खौफ हरास में मुब्तला हैं, और उनको बार बार बंकरों के अंदर जाकर छुपना और घरों के अंदर जो है वो सेफ रहने की ताकीद की गई है। तो इससे वो भी जो है वो सख्त परेशान हैं और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होगी, तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या चेंज आता है मशरक़ वस्ता के अंदर। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो अमेरिका ने अटैक किया है ईरान के अंदर, क्या इसका जवाब कोई बनता था, और इस अटैक के जो है वो क्या नतीजे हो सकते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।